हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और इस सीरीज़ में हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे हैं कि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा ऑल टोटल एक-एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और ये इस सीरीज़ की आज 6वीं वीडियो है और इस 6वीं वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल का जो टॉपिक है, इसको पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में करेंगे। और सबसे पहले हमने हिस्ट्री को शुरू किया है। हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री जो है, इसको हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद आगे की आगे जो लेसन होगा उसको शुरू करेंगे। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट पूरा देखा करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट कीजिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? 185 ईसा पूर्व में। देखिए 185 ईसा पूर्व में ऐसा कौन-सा शासक था जिसने बृहदत्त की हत्या कर दी थी? और बृहदत्त क्या कौन था? जो मौर्य साम्राज्य था इसका सबसे अंतिम राजा था। इसकी हत्या 185 ईस्वी में कर दी गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? ये पुष्पमित्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पुष्पमित्र। अब देखिए पुष्यमित्र जो था ये एक ब्राह्मण समाज से संबंधित था, ब्राह्मण था, तो ये इसीलिए ब्राह्मण समाज भी आ जाता है। तो और पुष्यमित्र शंकु ने ही शंकु वंश की स्थापना की थी, तो ये भी याद याद रखना, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शंकु ने। और ये शुंग वंश जो था ये लगभग 112 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पर पद पर आसीन था? तो देखिए जो पुष्पमित्र शंकु था, ये बृहदत्त का जो राजकीय सेना था, इसमें ये सेनापति हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सेनापति हुआ करता था इनके टाइम में। और पुष्पमित्र शंकु ने ही बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य या कड़वा वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? काव्य व कड़वा वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वासुदेव को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वासुदेव को काड़वा वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसके संस्थापक जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, देवभूति, इसकी हत्या कर दी थी वासुदेव ने और उसके बाद कड़वा वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहन आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सतवाहन आंध्र सतवाहन संस्थापक कौन था? ये था शिशमुख था। जो वंश था इसके शासक कौन था? शिशमुख था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने सबसे पहले किसके स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? ये किए थे, मौर्य के अधीन काम किया था सातवाहनों ने अधिकारी के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ऐसा कौन सा नेता था जो कुषाण वंश का था जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो वो कनिष्ठ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कनिष्ठ जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था और ये कुषाण जो वंश है इसका संस्थापक भी माना जाता है कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है भारत भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, भारत ग्रीक यूनानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ की राजधानी क्या थी? कनिष्ठ की राजधानी थी पुरुषपुर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो पुरुषपुर है ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता था पहले, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पेशावर, लगभग इसी का नाम भी है, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर
निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? अभी मैंने इसको बताया, इसको क्या बोलते हैं? पेशावर बोलते हैं। इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पेशावर ये पाकिस्तान जो रीजन है और क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारक किसके राज चिकित्सक थे? चारक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्ठ के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कनिष्ठ। और ये जो चारक थे ये आयुर्वेदिक से संबंधित है। ये चिकित्सा से संबंधित, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का स्थल जो था इसके क्यों कारण था? तो ये गंधार कला से लिए बहुत ज़्यादा तक्षशिला संबंधित था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएँ किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएँ इंडो-बैक्ट्रियन ने चलाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, इंडो-बैक्ट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ऐसा कौन-सा संग्रहालय जहाँ पर कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे अभी तक रखा गया है? तो ये मथुरा जो संग्रहालय है, वहाँ पर कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ हैं, रखी गई है इस संग्रहालय में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और मथुरा संग्रहालय कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण के टाइम में सबसे शुद्ध सोना जारी किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो बैट्रियान ने चलाया था, लेकिन सबसे शुद्ध सोना के सिक्का कुषाण के टाइम में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय में मुद्रा जो थे, जो रुपया था वो किस धातु का सबसे ज़्यादा बना था? तो वो सीसा जो धातु था इसका मुद्रा सबसे ज़्यादा सातवाहनों के टाइम में चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्ठ के समकालीन कौन थे? तो निम्नलिखित में से कनिष्ठ के समकालीन कौन थे? तो कनिष्ठ के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ये सभी क्या थे? कनिष्ठ के समकालीन हुआ करते थे। और ये ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति, भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई? तो ऐसा किस शासक ने किया था? तो ये सातवाहन जो शासक था इनके द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सातवाहन जो शासक है ये आंध्र प्रदेश में मतलब आंध्र प्रदेश जो रीजन है वहाँ पर इनका वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवानिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवानिका पर्दा का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग को सबसे पहले किसने आरंभ किया? तो ये कनिष्ठ के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुद्रा चलाई थी? तो ये सबसे ज़्यादा किसके टाइम में सोने की मुद्राएं सबसे ज़्यादा चली थी? तो ये कुषाण जो शासक थे इनके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारक और नागा अर्जुन किसके दरबार में शोभा करते थे? मतलब किसके दरबार में रहते थे, ये इसका कहने का मतलब है। चारक और नागार्जुन जो थे ये कनिष्ठ के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। चारक जो है चिकित्सा से संबंधित है, ये चिकित्सा के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक सावंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से में हुआ था? तो ये किसके टाइम में हुआ था? तो ये कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है
ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थान जो है, वहाँ पर तक्षशिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये कलिंग के महान शासक थे खारवेल। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, खारवेल। और खारवेल की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जो हम्पी का गुफा मिला है, वहाँ से हमें जानकारी इनकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ पर शुरू किया था? ये शुरू किया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? सातवाहन जो राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी थी पैठान या प्रतिष्ठान में थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पैठान और प्रतिष्ठान जो है, ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो जो हम्पी का गुफा है, यही इनकी जानकारी मिलती है खारवेल की। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये खारवेल जो थे, ये चेदी वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो ऐसे कौन से शासक थे जिसने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण की रचना की थी? तो ये हाल एक शासक थे, इन्होंने रचना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन जो शासक है, इसकी राजकीय भाषा है, इसकी राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए वंश दिए गए हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन से वंश किस क्रम में थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे शुंग वंश जो था, सबसे पहले हुआ था शुंग वंश। उसके बाद जब आया था, सबसे बाद उसके बाद कौन आया था? सातवाहन शासक जो था, उसके बाद आया था 3-1। फिर उसके बाद जो गुप्त वंश है, उसके बाद गुप्त वंश आया था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद चोल वंश आया था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3-1-2-4, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यही इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था बैक्ट्रियन ग्रीक ने। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, बैक्ट्रियन ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची दे रखा है और सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए एक तरफ देख रखा है शासक और एक तरफ दे रखा है उनकी क्या उपाधियाँ दे रखा है। तो देखिए अशोक को हम लोग क्या बोलते थे? प्रियदर्शी राजा। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। अब कनिष्ठ को क्या बोला जाता था? कनिष्ठ एक देवपुत्र था। इसका मिलान किससे हो जाएगा? 4 से इसका मिलान हो जाएगा। अब खारवेल जो था, ये कलिंग का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। इसका मिलान कहाँ से होगा? 2 से हो जाएगा। और कुमारगुप्त जो था, ये महेंद्र द्वितीय इसका मतलब उपाधि इसको प्रदान किया गया। इसको 3 से इसको मिलान हो जाएगा। अब देखिए इसका मिलान है 5, 4, 2, 3। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 5, 4, 2, 3, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सावंत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम जो सावंत है, ये 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है हमें। तो यहाँ एक तरफ सूची दे रखा है सावंत और उनके ईयर्स देख रखा है दूसरी सूची में। देखिए सबसे पहले विक्रम जो सावंत है,
इसकी शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। अब देखिए शक सावंत जो है इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, तो इसके मिलान हो जाएगा 3 से। अब गुप्त जो सावंत है इसकी शुरुआत हुई थी 320 ईसा पूर्व में, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और कली जो शक सावंत है इसकी शुरुआत हुई थी 3102 ईसा पूर्व में, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पे मिलान है 4, 3, 2, 1। ये मिलान जिसमें है तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य वंश के बाद सबसे दक्षिण भारत जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य कौन था? तो ये सतवाहन जो राज्य था यही था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। सतवाहन वंश के संस्थापक थे शिशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो सब खड़ी प्रतिमा है ये कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद अ, कौन सा ऐसा वंश था जो भारत पर राज किया था जब शुंग वंश खत्म हो गया था? इसके बाद भारत पर कर्ण वंश जो आया था, इसका कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो शुंग वंश का अंतिम जो शासक था देवभूति, उसको वासुदेव ने मार करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, पेन चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो सबसे ज़्यादा सिक्के तांबे के किसके टाइम में जारी किया गया था? ये कुषाण जो थे इनके टाइम में जारी किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कथन और कारण दे रखा है। तो पहला कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर में होकर व्यापार करते थे। तो पहला जो कथन है। अब कारण यहाँ पे दे रखा है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उनकी जो सुसंगठित सेना थी ये उच्च कोटि की थी। देखिए ये तो बात बिल्कुल गलत है, उच्च कोटि की नहीं थी। देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली की सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैसे हैं गंधार शैली जो है इसको भारतीय और ग्रीक यूनानी जो शैली इनका मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार प्रसार कर उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया गया था? तो ये किया था महायान ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्ठ के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी ये कनिष्ठ के समय में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगति ये कनिष्ठ के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो है ये किसके समकालीन था? ये पुष्पमित्र शुंग के समकालीन था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पुष्पमित्र शुंग। और पुष्पमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, शक राजा रुद्रदमन दमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये किसके टाइम में भारत आया था? तो ये आया था गोंद्रोफिनस के टाइम में। ऑप्शन
सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गोंदोफिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? तो कौन सा ऐसा कुषाण शासक था जिसके टाइम में स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था? ये कंडफिनस सेकंड जो था, इसके टाइम में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और कुषाण के टाइम में ही सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के इन्हीं के टाइम में चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? छत्रम प्रणाली का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो ये शकों ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रतार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? त्रतार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो ये जो शक शक वंश के शासक थे, इन्होंने धारण की थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन-सा कालक्रम सही है? प्राचीन काल में भारत के आक्रमणों के संबंध में कौन-सा कालक्रम सही है? तो सबसे पहले यूनानी भारत पर आक्रमण किए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। तो इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो ये किसके टाइम में लाया गया था? ये ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, ग्रीकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफ़गानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफ़गानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ये बैक्ट्रिया के राज्य था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, बैक्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशे के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो 4 धातु से सोना, चांदी, तांबा और शीशा जो होता था, इनसे मिलकर बना जो धातु था उसको क्या बोला जाता था? कर्पाषण बोला जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कर्षपाण बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों को अब व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो ये तमिलों और चेरो जो वंश था, इनके द्वारा व्यापार हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मरणोत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? तो ये असत्य है कोचीन जो बंदरगाह उस टाइम नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है और सभी बंदरगाह मरणोत्तर काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पेंडुके नाम से संबोधित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अरिका मेडा के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य उत्तरकाल में किसने हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो ये डेमेट्रियस ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, डेमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? तो ये ऐसा किसने किया था? तो ये मिनांडर ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध किससे था? तो इनका संबंध चीन के यूची जनजाति से था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चीन के यूची जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में कौन कनिष्ठ के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो ये था अश्वघोष। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित यहाँ पे करना है। तो इंडो ग्रीक जो है, इनका मिलान तो हिंदू यवन थे, तो ये इनका मिलान एक से हो जाएगा। और शाक जो थे, ये
सिथियान थे, तो इनका मिलान 2 से हो जाएगा। शाक का मिलान सिथियान थे। और फ़ारसवा का मिलान किससे हो जाएगा? पहलव थे, ये इनका मिलान 3 से हो जाएगा। 1, 2, 3 तो ये मिलान 1, 2, 3 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड्स के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ दे रखा सूची में राज्य दे रखा है, एक तरफ उनकी राजधानी दे रखा है। मतलब कौन-कौन से राज्यवंश थे। ये राज्यवंश दे रखा है, वंश दे रखा है और एक तरफ उनकी राजधानियाँ दे रखा है। यही हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुंग वंश की जो राजधानी थी, शुंग वंश की इनकी राजधानी थी विदिशा, इसका मिलान 1 से हो जाएगा। चेदी जो वंश था इनकी राजधानी कहाँ थी? कलिंग थी, तो इनका मिलान 2 से हो जाएगा। और सातवाहन जो राजवंश था इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान, इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और कुषाण जो था इनकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर में, तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ये एक साथ मैच कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसार अनुसार अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुषाण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो देखिए भरहुत का स्तूप जो है इसका भी निर्माण हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका, रोलिंग और तोरण द्वार ये दोनों इसका भी निर्माण हुआ था। और भांजा जो स्तूप था इसका भी निर्माण हुआ था। इसीलिए उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुणनठय ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये बृहत ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दे रखा है 3 कथन दे रखा है, हमें इन पे विचार करना है कि हमें बताना है कौन कौन से कथन सही है। सातवाहन शासकों ने बौद्ध पर अत्याचार करते थे, बिल्कुल गलत है, वो बहुत ज़्यादा बौद्ध को मानते थे। पुष्पमित्र शुंग बौद्धों का संरक्षण देते थे, बिल्कुल गलत है, नहीं दिया था इसने। तीसरा जो कथन है, बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ये बिल्कुल सही है। बौद्ध जो गया में बोधि वृक्ष था इसको शशांक ने कटवा दिया था। तो इसका सिर्फ 3 सही है, तो इसीलिए केवल 3 सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो ये महक्षत्रप रुद्रमान का जो जूनागढ़ का अभिलेख है यहाँ पर मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ये सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो कुषाण के द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग जो नरेश थे खारवेल ये किससे संबंधित है? तो जो चेदी वंश था ये इससे संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। कलिंग जो वर्तमान अभी उड़ीसा है यही यहाँ पर कलिंग राजवंश हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? यहाँ पे देखिए कथन दे रखा, 3 कथन दे रखे हैं। अब हमें इनसे बताना है कि कौन से कथन सही है। प्रत्येक श्रेणी राज्य एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए अगला जो कथन है, श्रेणी ही वेतन, काम काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये बिल्कुल सही बात है। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, 2 और 3, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रही आज की वीडियो। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। और आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दिया करें वीडियो को। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।